नमस्कार साथियों, लीजिए मेरा एक और अपडेट आ गया और इस बार तो पूरी बम्बार्डिंग है। ये आपको क्या कह के सागर बुला रहे हैं? इनके पोस्टरों में क्या लिखा है? आपको किस चीज से ये लोग बरगला रहे हैं? क्योंकि ये क्या है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। ये कैसे हैं इसकी जानकारी आपको पता होगी, और अगर नहीं तो जो महिलाओं ने रिमार्क दिए हैं व्हाट्सएप पे, जो उन्होंने लिखा है उसको आप जरा गौर से पढ़ें और थोड़ी और तहकीकात करें कि जो नेता आपको बुला रहे हैं वो खुद क्या हैं। रिटायरमेंट की बात करते हैं, उपाध्याय जी रिटायर्ड हैं। अब तो शायद उन्होंने ऑफिस आना भी अब शुरू किया है ना ज्यादातर। खैर छोड़िए, मुझे इसमें मत घसीटिए। मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूं कि आप अपने आप जानते हैं कि ये कैसे नेता हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर ये वंशवाद का सहारा लेके और ऐसे नेता को, अपने आदर्श को बदनाम कर सकते हैं, अपने पिता तुल्य सुप्रीम जो कि एग्जीक्यूटिव लीडर होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है, उसको अगर ये लोग इस तरह से बदनाम कर सकते हैं, जिसने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेड यूनियन को दे दी, और किस बात पे? एक वंशवाद के लिए। तो मैं ऐसी 1000 बार ऐसी पोस्ट या ऐसे पद को उनके ऊपर कुर्बान कर सकता हूं, 1000 बार कुर्बान कर सकता हूं। अगर आपको ये लोग सिर्फ ये बोल करके बरगला रहे हैं कि चलिए वंशवाद को मिटाने चलते हैं, तो चलिए मैं खुद कहता हूं कि मैं ये चैप्टर ही समाप्त कर देता हूं और ऐसे इंसान के ऊपर जिन्होंने एक बेटे के समान इनको पाल पोस के बड़ा किया, कहां से उठा के, इनकी औकात क्या थी, कहां से उठा के इन्हें कहां रखा। मैं फिर कहता हूं कि इनकी औकात क्या थी, कहां से उठा के इन्हें कहां रखा। उस इंसान को अगर ये बदनाम कर सकते हैं, वो भी मेरा सहारा लेके, मेरे कंधे पे बंदूक चला के, वंशवाद की बात करके, तो मैं आज और अभी से अपने सारे पदों से इस्तीफा देता हूं। सिर्फ WCRMS ही नहीं, मैं NFIR के पद से भी इस्तीफा देता हूं। अब बताइए साथियों कि आप कहां जाना चाहेंगे? अब तो वो मैटर ही समाप्त हो गया जिसको उठा करके ये आपको सागर बुला रहे थे। तो चलिए इटारसी अपने अध्यक्ष के पास, अपने डॉक्टर भटनागर के पास, उस इंसान के पास जिसने हमेशा मजदूरों का भला सोचा, उस इंसान के पास जिसने इन जैसे बदमाशों को 100 बार माफ किया, करोड़ों बार माफ किया, हर बार माफ किया। रो रो करके इन्होंने पैरों में गिर के खुद कहा था इन्हीं उपाध्याय जी के सामने, इनको याद हो ना हो, माँ भवानी के चरणों में कसम खा के दिखाएं कि साहब आप इस बार मुझे माफ कर दीजिए, मैं वादा करता हूं कि मैं फिर कभी ऐसा गंदा काम नहीं करूंगा। अगर आपने ऐसा किया मेरे साथ तो मुझे फांसी लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। इस तरह की बातें करके इन्होंने साथ से क्षमा याचना की थी और उनका इतना बड़ा दिल था कि उन्होंने इन्हें क्षमा कर दिया था। आज यही लोग आपको रो करके ढोंग करके कहां से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं ये पता नहीं, आप सभी को सागर के लिए प्रेरित कर रहे हैं, 100 बार फोन कर रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो। मैं आपसे निवेदन करता हूं साथियों कि अब मैंने वो चीज भी निकाल दी जिसके पीछे ये आपको बरगला रहे थे। आप भारी संख्या में इटारसी आइए और इनका बाइकआउट कीजिए। इस गंदगी को अगर आपने आज यूनियन में घुसने दिया तो फिर ईश्वर हमको कभी क्षमा नहीं करेगा।
अपने संगठन में हम इसको घुसने नहीं देंगे। ये कसम खाइए और इटारसी आइए 17 तारीख को। मिलेंगे संडे को एक बड़ा सैलाब बन के। जय हिंद, जय भारत।